हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलरमेट जीएस। आज आम फिजिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन विषय डिस्कसन करवा जोटा कि प्रॉब्लम बेस्ड रहिबो। लास्ट क्लास रे भी मु बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कसन करी फिजिक्स प्रॉब्लम गुड़ी को। जदि आपण माने देखि नाहंती तो प्रथमे जाई से वीडियो को देखंतु, तापरे वीडियो को देखिबे। तो चलंतु देरी न करी स्टार्ट करबा। हमर आज प्रथम क्वेश्चन टी कोन रहउची। आज फर्स्ट क्वेश्चन टी होउची, if the distance between the sun and the earth, से कुछ गोटे सन आ अर्थ विषय भितर डिस्टेंस टा होची केते होची, जेतिकी रहितला बर्तन डबल हे जाउची। जदी डबल हे जाउची से कुछ तार ईयर टार किछि चेंज हबो। केते चेंज हबो हमें सेटा वर्तमान देखिबा। से कहूची कि मने कर प्रथमे थिला केते, मने कर प्रथमे डिस्टेंस थिला r1, तो तापर चेंज होला पर डिस्टेंस मने कर हैला r2। प्रथमे ईयर थिला मने कर t1, तापर चेंज होला पर ईयर हबो t2। सेठी देछि कोन तार डिस्टेंस ता डबल होउची, माने द्वितीय डिस्टेंस ता केते हैला ताले, जो द्वितीय डिस्टेंस ता ताले केते होउची, प्रथमर केते होउची डबल होउची, माने कोन 2 ऑफ फर्स्ट डिस्टेंस केते r1। ओके, तो हमें देखिबा तेनु टाइम टार हमर केते इंक्रीज होउची। प्रथमे केते थिबो 365 दिन थिबो, ऑब्वियसली हमर नॉर्मली गुटे ईयर रो केते डेज 365 डेज। तो देखिबा हम नेक्स्ट कोन चेंज ओवर होउची। तो मु आपण माने गोटे फार्मूला एटी कहूची, डिस्टेंस माने अर्थ और सन रो डिस्टेंस को जदी हमें बढ़ेउचे तो टाइम रो ता भीतर रिलेशन हला t रो स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रो क्यूब। यार अर्थ हला जदी t और t r भीतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो अर्थ हला t टा बढ़िले r टा बढ़िबो, t टा कमिले r टा कमिबो। ओके, तो चलंतु देखिबा हम एटी बाहर करबा। तो t रो केते हबो, t इक्वल टू r टू द पावर 3/2। तेणु t टा को हमें जदी लिखिबा t2 बाय t1 इक्वल टू केते हबो r2 बाय r1 होल टू द पावर 3/2। वर्तमान r2 केते हमको r2 देइछि केते, r2 टा देइछि कोन फर्स्ट ईयर 2 गुणा माने डबल हे गला। तेणु वर्तमान हमें लिखिबा कोन 2r1 जदी लिखि देबा तो एठी हम केते r1 कटि जिवो, तो एठी हमर हबो केते 2 टू द पावर 3/2। ओके, जोटा कि कोन का संगे समान 2√2 संगे समान। तो t2 बाय t1 टा हमर हैला केते 2√2 हैला। से किंतु पचारछि कोन टाइम टा केते, माने सेकंड ईयर रो केते कोन चेंज हबो। तो t2 टा हमर केते भारिबो ताले, तमर ताले हमर t2 टा केते भाला 2√2 ऑफ t1, 2√2 ऑफ t1। तार अर्थ हैला कि हमर फर्स्ट सेकंड वर्ष रे जेतले डबल कर सला परे तार ईयर रो केते गुणा बढ़िबो 2√2 टाइम्स बढ़िबो। तो एटी बी ऑप्शन टी हला हमर पूरा एकदम करेक्ट आंसर, जोटा कि 2√2 देछि। ओके, एटा हला हमर करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न को चलंतु जिबा। तो नेक्स्ट प्रश्न टी कहला कि ए सॉलिड स्फीयर कोन कहला कि गोटे सॉलिड स्फीयर रो कोन कहूची से, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, गोटे सॉलिड स्फीयर रो रेडियस हला r, फॉलिंग इन ए विस्कोसिटी मीडियम, गोटे विस्कोस मीडियम रु से पडुची, ताहले कोन होची द टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द फॉलिंग बॉडी विल बी प्रोपोर्शनल टू। तेणु जो टर्मिनल वेलोसिटी टा जो बॉडी द्वारा होची, जो टर्मिनल वेलोसिटी टा तार कहा सहित सेटा प्रोपोर्शनल हबो। तेणु चलंतु देखिबा कहा सहित प्रोपोर्शनल। सबले गोटे कथा मन रखि थांतु, मु कहूची एठी कि जेतेबेले विस्कस मीडियम कथा देइथिबो सबु बेले विस्कस मीडियम कथा देइथिले सबले टर्मिनल वेलोसिटी टा माने टीवी मु लिखि दे, टर्मिनल वेलोसिटी को टीवी लिखुची, सेटा कोन हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहा सहित हबो r स्क्वायर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो। ओके, तेणु से कहूची विल बी प्रोपोर्शनल टू कहा सहित ना फर्स्ट ऑप्शन टी एठी देखंतु, फर्स्ट ऑप्शन टी कोन अछि r स्क्वायर अछि, तो एटा हला सटीक आंसर। बुझिया लगी। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलंतु देखिबा। से कहछि लिक्विड विल नॉट वेट, गोटे लिक्विड विल नॉट वेट करिवनी कहा को द सरफेस ऑफ ए सॉलिड, गोटे सॉलिड सरफेस को गोटे लिक्विड वेट करिवनी, उदा हबनी। लिक्विड टा ढाली हेले भी से सॉलिड सरफेस टा उदा हबनी। केते एंगल रे जदी लिक्विड टा पका जिवो ताले केते एंगल रे लिक्विड टा पडिले गोटे सॉलिड सरफेस उदा हबनी। हम माने जानि छन जदी लिक्विड को हम पकेबा ताले निहाती से जगह टा उदा हबो, तो सी एठी कहछि कि उदा हबनी केते एंगल रे पकेला। तेणुकर सब गोटे कथा मन रखि था, जिते उदा हबनी जो पड़ो ये नॉट वेट लिखा जाए जो उदा के हबनी जिते लिक्विड टाक ऑब्ट्यूज एंगल रे कौन कर ऑब्ट्यूज एंगल रे पका तो सेटा कौन हम से सॉलिड सरफेस को उदा करना। तो या भर ऑब्ट्यूज एंगल कोटा 120 टा, सो दैट हियर इट इज द
राइट आंसर सब एटा मन रखिबे ऑब्ट्यूज एंगल रे मैं लिखि दोची जे आपण माने मन रखि परनांती ऑब्ट्यूज एंगल रे सब बेले कोन हबो कि सेटा सब बेले कोन हबो नॉट वेट उदा हेबो ना ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन कहला नेक्स्ट क्वेश्चन टी कहला कि लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग टाइड टू टू रिजिड सपोर्ट्स इज 20 सेंटीमीटर से कहला कि गोटे स्ट्रिंग रो लेंथ ता हला केते 20 सेंटीमीटर आपण माने जानि थिबे यंग्स मॉड्यूलस रे आपण पढी थिबे वेवलेंथ विषय रे जोटा कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ए स्टेशनरी वेव गोटे स्टेशनरी वेव केते वेव मैक्सिमम प्रोड्यूस करिवो जत्ते बेले कि तारो जो स्ट्रिंग रो लेंथ रा केते हेतिबो 20 सेंटीमीटर हम माने स्ट्रिंग रो लेंथ को नबा l ओके आउ जो वेवलेंथ रो नबा ताकू जो वेवलेंथ रो लेंथ को नबा हमें केते लैम्बडा ओके वेवलेंथ रो लेंथ हला केते लैम्बडा तो l हला कोन स्ट्रिंग रो लेंथ रा केते देइची एठी 20 सेंटीमीटर एटा हला कार लेंथ स्ट्रिंग रो तो लैम्बडा जोटा कि वेवलेंथ रो फार्मूला अछि जेतोला स्ट्रिंग रो लेंथ देइथिबो तार फार्मूलाटा हला लैम्बडा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रिंग रो लेंथ तेनु स्ट्रिंग रो लेंथ देइची कि 20 सेंटीमीटर 2 into 20 जोटा कि 40 सेंटीमीटर ओके एटा हला आंसर तो देखो तो कोटी 40 सेंटीमीटर अछि कोटी अछि एटा अछि ऑप्शन सी तो एटा हला कोन करेक्ट आंसर ओके चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन टी कहला स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर हला केते इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 मीटर पर सेकंड इज से कुछ गोटे लाइट रो वेलोसिटी ता हमें केते बाहर करबा केते वाटर ओके ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता हमको देछि तो एटी कोन देछि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स त माने आर आई देछि केते 4/3 मीटर पर सेकंड ओके एटा देला कोन आर आई देला तो से पचारि छि कोन वेलोसिटी ऑफ लाइट ता को बाहर करिया भाई हमरो आपण मानन को गोटे फार्मूला कहूची एटी देखंतु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो फार्मूला हमें माने जानि छथि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो फार्मूला हैला कोन ना स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए वाटर ओके तो एटा फार्मूला टा मन रखन सब फार्मूला को भलो से मन रखन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ओके लाइट रो स्पीड वैक्यूम रो केते केते जानचंदी हमें माने हमको आरआई देला केते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देला केते 4/3 लाइट रो स्पीड वैक्यूम रे हमें जानि चंदी 3 × 10⁸ डिवाइड बाय हमको बाहर करिया को देछि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर रे बाहर करिया जोटा कि स्पीड जोटा वेलोसिटी सेटा लाइट रो ओके तो हमको एटा बाहर करिया को देछि तो हमें सेटा बाहर करिबा स्पीड ऑफ लाइट बा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर मु एमती लिखि दोछु शॉर्ट रे तो एटा कोन केते बाहरिबो हमें जे ताकू काटिबा तो एटा बाहरिबो केते 2.25 into 10⁸ तो एटी सेकंड रे देखंतु कोठी एटी ठीक आंसर टे अछि एई ऑप्शन बी ठाला ठीक आंसर बुझियला आपण माने को जो फार्मूला मु सब कहूची सेटा बहुत इंपोर्टेंट आपण माने से को मने रखंतु जो माने ओएससीटी दउचंती बा जो माने कॉन्ट्रैक्चुअल पे प्रिपरेशन होचंती से माने पय बहुत इंपोर्टेंट आपण माने जानिथिबे लास्ट ईयर रे जो माने भी कॉन्ट्रैक्चुअल जेति भी पोस्ट बाहरितला लास्ट टाइम जेबे बाहरितला तो सेति के पिला भी क्वालिफाई कर नथिले तेनु कर फिजिक्स रे एते डीपली क्वेश्चन पढिबा आपण माने इमेजिन भी करि परिबे जदी आपण माने जानि नान ताल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोन की देखंतु केते डीपली फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ सब डीपली पढुची प्रॉब्लम को बहुत सारा फोकस करो तेणु मु प्रॉब्लम को बुझौछि आपण माने ध्यान सहित सुनंतु जदी बुझी परन बा आउ किछ डाउट्स रहउछि तो आपण माने मते कमेंट रे भी कहि परिबे ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ता कोन से नेक्स्ट क्वेश्चन ता कहला कि जदी गुटे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन कहा का भीतर रहिबो से ऑब्जेक्ट ता रहिबो कि गुटे फोकस आ पोल भीतर रहिबो ताहले हमर ऑफ ए डबल कन्वेक्स लेंस गोटे डबल कन्वेक्स लेंस रे ऑब्जेक्ट को जदी हमें फोकस आ पोल भीतर रखिबा ताहले इमेज ता तार कोभलिया फॉर्मेशन हबो ओके डबल कन्वेक्स लेंस सेतळ कोजबो डबल कन्वेक्स लेंस है कि टू साइड्स एटा गोटे साइड कन्वेक्स लेंस ता ला ए भले आइते तो बोथ साइड्स
बोथ साइड्स है कन्वेक्स इन नेचर हितो बोथ साइड है गोटे लेंस रो बोथ साइडटा कन्वेक्स इन नेचर हितो से आम कौन कहते डबल कन्वेक्स लेंस बोली कहती से कहूँ कि जो डबल कन्वेक्स लेंस आम मैंने जानते कन्वेक्स लेंस रे बेसिकली कौन हुए तार इमेजटा कौ भाया फॉर्मेशन हुए रियल फॉर्मेशन हुए आउ कौन हुए इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड हुए तो ये देखो सी कौटी रियल रियल ये सी ऑप्शन और डी ऑप्शन रे देछि तेणुक रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड हुए जोटा एनलार्ज्ड अर्थ ये मैग्निफाइड देछि तेणुक सी ऑप्शन टी है आपनकर करेक्ट आंसर ठीक है। तो नेक्स्ट को देखिए हम माने नेक्स्ट प्रश्न को चलते जावा नेक्स्ट प्रश्न विषय में कहूँ मु नेक्स्ट प्रश्न है कि द मिनिमम मैग्निफाइंग पावर ऑफ ए टेम इफ द फोकल लेंथ of its eyepiece is halved and its magnifying power will be केते केते से कहूँ कि जदि मिनिमम मैग्निफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप है केते m है तो जदि फोकल लेंथ ऑफ इट्स आईपीस ता आईपीस रो फोकल लेंथ रा जदि हाफ हुए कहार ना ये मैग्निफाइंग पावर रो ही कौन हम हाफ हम माने अधा हम बुझे लगी ताहले से कहूँ कि जो मैग्निफाइंग पावर टा केते हबो ओके हाफ हम माने मैग्निफाइंग पावर टा केते हबो द्विगुण हो जिवो केते हबो 2m केते हबो 2m हबो तेनु 2m टा हला सटीक आंसर बुझिला। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलंतु जिबा नेक्स्ट प्रश्न टी कोन कहला ना जदि गुटे फ्लॉक द फ्लॉक एसोसिएशन with each wall of a cube having a charge q at its center से कहला गुटे फ्लक्स एसोसिएटेड जो फ्लक्स एसोसिएटेड माने एटा को लॉ ऊपर बेस कला ड्यू टू द गॉसेस लॉ एटी हला एटा कहा ऊपर गॉसेस लॉ बुझिला कि गॉसेस लॉ ऊपर क्वेश्चन टा बेसिस ता गॉसेस लॉ रो फार्मूला आपण माने जानि चंती q by epsilon 0 एटा हला तार फार्मूला गॉसेस लॉ रो q by epsilon 0 एटा हला गॉसेस लॉ फार्मूला आ किछि ना एटी खाली बस फार्मूलाटा ही आपण मानक मन रखियार अछि आ फिजिक्स रे बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत सारा फार्मूला को फास्ट मन रखिबे जिंस को बुझिबे तापर पकई कि आपण जेते भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आसो आपण ताको इजीली सॉल्व करि पारिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे कथा मन रखंतु जेतेबेले पोटेंशियल सरफेस टा देइथिबो बुझिले कि देछि सेडी कोन देछि पोटेंशियल सरफेस देछि केते 10 वोल्ट देछि और रेडियस टा देछि केते 10 सेंटीमीटर देछि एटा मानकर ऑब्जेक्ट एटा गोटे स्पेरिकल सेल एटा हला तार रेडियस जे कि 10 सेंटीमीटर आ एठो एति गेला से पचारि जे एठी तार पोटेंशियल टा केते हो एठी माने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर एटा सेंटर 10 सेंटीमीटर ला रेडियस जेतेबेले देखिबो जेतेबेले इनसाइड द स्पेरिकल सेल रे पचारि दु ए जो पॉइंट टा इनसाइड ना या भितर ए स्पेरिकल सरफेस रो बा स्पेरिकल सेल रो इनसाइड रे तो देइथिबो यार वोल्ट यार जेति के हेतिबो पोटेंशियल माने प्रथम रे जेति के हेतिबो त जदी इनसाइड पचाला ताले सेति सेम रहबो किछि चेंज ओवर होबो तो एटी हला कोन तो आंसर हला सी जोटा कि 10 वोल्ट थिला तार त तार इनसाइड रे भी सेति ही होबो 10 वोल्ट ही होबो एटी हला गोटे बहुत बड़ ट्रिकी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी कहला कि द 10 capacitors each of capacitance 10 and are fast connected in series प्रथम से माने सीरीज रे होचंती तापर पैरेलल रे होचंती तो तांकर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रो रेशियोटा हमको बाहर करियर अछि कहार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रो तो कहा कोठो कोठी कि ना सीरीज टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टू पैरेलल प्रथम से कोथरे थिले सीरीज रे थिले प्रथम से माने सीरीज रे थिले तापर आसे कि पैरेलल हेले एटा गोटे फार्मूलाटा अछि आपण माने मन रखंतु जेतेबेले कि मु लिखि दउ जेटी व्हेन n कैपेसिटर्स देखन लिखि दउ when n capacitance in series connected in series then in parallel तो तापर से माने हेबे कोथरे पैरेलल रे से हेबे पैरेलल रे कनेक्टेड हेबे ताले तांकर रेशियोटा केते हेबो 1/n स्क्वायर एटा ला तार फार्मूला तनो n एटी के नंबर ऑफ कैपेसिटेंस तनो n हला केते 10 हला तनो तांकर जदि कैपेसिटेंस ता सॉरी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स n हला नंबर ऑफ कैपेसिटर्स तनो करी जदि n टा जदि एठी देला कोन
10 देला नंबर ऑफ कैपेसिटर्स n हैला कैपेसिटेंस नो एटा कैपेसिटर ओके तो ये भूल लिखि देछि कैपेसिटेंस तो एटा हबो आंसर हबो कोन 1/n² जोटा कि 1/10 स्क्वायर जोटा कि कोन 100 तो ये सटीक आंसर टी होछि कोन 1/100 ओके तो एटा हला सटीक आंसर तो for today this questions I have discussed. Thank you.